हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें 14वां पार्ट कुमारी कालीबाई के बारे में। और आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल गांव में एक स्मारक बना है। अब स्मारक का मतलब होता है एक समाधि बनी हुई है। जब कोई मर जाता है ना, तो उनकी समाधि बना दी जाती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो होता है स्मारक। ठीक है, आगे बताया गया है यह जो स्मारक है वह एक आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। अब यहाँ पर प्राणों की बलि दे देना मतलब शहीद होना। ठीक है, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। उसके बाद हमें बताया गया है, आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में यह राजनीतिक जागरूकता कहां से आई होगी। उसके हृदय में, शरीर में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। फिर ऐसी बालिका जो कच्ची उम्र की हो, आदिवासी जाति को हो, कैसे क्रांतिकारी बन बैठी। आश्चर्य हैरानी की बात तो है ही, लेकिन बात सच है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी है। अनोखी का मतलब अद्भुत भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं निराली कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। क्या कहानी है। बालिका का नाम था कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे, इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना जरूर पता चला कि कुमारी कालीबाई रास्तापाल गांव की आदिवासी लड़की थी। रास्तापाल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका था, जो जंगलों में रहते हैं। घटना 1947 की है। बस आजादी मिलने ही वाली थी, तभी रास्तापाल गांव में यह घटना घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल में एक शिक्षक यानी अध्यापक थे जिनका नाम था नाना भाई खाट। इस स्कूल को भोगीलाल पंड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। पंड्या जी गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। स्कूल के दो अध्यापक नाना भाई खांट और सेंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे सरकार के विरुद्ध। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। ये सारे काम गुप्त यानी छुपे रूप से किए जा रहे थे। पर कोई बात कब तक गुप्त रहती। एक ना एक दिन भेद खुलना ही था। अंग्रेजों को इन सारी बातों का पता चल गया। अब अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह रास्तापाल गांव का स्कूल बंद करवा दे। वे लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे। सिपाहियों ने नाना भाई खांट और सेंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। अब उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। स्कूल तो पंड्या जी चलाते हैं, वे जाने। तो जिलाधीश ने भी स्कूल बंद कर देने को कहा।
पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वे दोनों अध्यापकों को मार पीट कर ठीक कर दे। अब यहाँ पर चिढ़कर का मतलब एकदम से नाराज होकर, क्योंकि जिलाधीश को आदत नहीं है ना ये ऐसे ना सुनने की, तो उसने आदेश दिया कि दोनों अध्यापकों को अच्छे से मार के ठीक किया जाए। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने मारने। नाना भाई खांड को तो मारते मारते वहीं ढेर कर दिया और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सेंगा भाई की यह हालत देखकर काली बाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस निडर मतलब ना डरने वाली लड़की ने कहा, बहादुर लड़की ने कहा, मार देखती हूँ कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और कचिया से रस्सियां काट दी। अब कैया या कचिया आप कह सकते हैं, एक तरीके का दतारी से उसने रस्सियां जो थी हाथ में, मतलब जितनी भी उसके हाथ में आई उसने वो सब काट दी, क्योंकि उसने आजाद कराना था टीचर को। सेंगा भाई छूट गए और आनन फानन में वहां से रफू चक्कर हो गए। अब आनन फानन का मतलब ये होता है कि वह जल्दबाजी में उन्होंने अपनी फटाफट जान बचाई कि हाय जान बचे तो लाखों पाए, तो आनन फानन में वो वहां से रफू चक्कर हो गए। अब पीछे कौन रह गया, रह गई वहां अकेली काली बाई। ये देखकर सैनिकों ने काली बाई पर गोलियों की बौछार कर दी। काली बाई की जीवन लीला समाप्त हो गई, यानी वो खत्म हो गई, मर गई, शहीद हो गई। काली बाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। अब भील क्या है, एक ट्राइब है, ठीक है, एक ग्रुप है लोगों का, उनको नाम दिया गया भील। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। अब यहाँ पर मारू बिगल जो है उसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने अपना युद्ध का, क्योंकि उनकी एक बेटी शहीद हुई थी, उन्होंने अपना युद्ध का जो डंका है जो वो बजा दिया, तो उसको हम बोलते हैं मारू बिगल बजा देना। उसके बाद भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भाग गए वहां से अंग्रेज लोग। आदिवासियों ने उनका पीछा किया, वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर जाकर ओझल ना हो गई। ओझल हो जाना मतलब आंखों के सामने जब तक नहीं रही तब तक वो उनके पीछे भागते रहे। आगे, देश की आजादी के लिए काली बाई निर्छावर हो गई। निर्छावर का मतलब कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बलिदान कर दिया, ठीक है, अपनी जान को त्याग दिया देश की आजादी के लिए। उसके बाद कहते हैं, एक जीवन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। काली बाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद ही कोई जानता या शायद कोई ना जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गई। उसका जीवन इतिहास बन गया, ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर एक युवती, लड़की, लड़का देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा, देशभक्ति की सीख लेता रहेगा। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको इससे क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।